नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड समाचार में। तो आइए बात करते हैं आज यानी 18 जून 2020 की तमाम बड़ी खबरों और मुख्य समाचारों को। सबसे पहले ले चलते हैं आपको कोरोना अपडेट की ओर। उत्तराखंड में बुधवार को मिले 81 कोरोना संक्रमित, 2000 पार पहुंची संक्रमितों की संख्या। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बुधवार को प्रदेश में 81 और कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसके बाद अब प्रदेश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2000 के पार पहुंच चुका है। प्रदेश में 2023 मरीज संक्रमित हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार हरिद्वार में 3, अल्मोड़ा में 14, देहरादून में 35, नैनीताल में 8, टिहरी में 9, रुद्रप्रयाग में 2, पौड़ी व उत्तरकाशी में 1, बागेश्वर में 5 और उधम सिंह नगर में 3 कोरोना संक्रमित केस आए हैं। प्रदेश में अब तक 1254 संक्रमित मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं, जबकि अभी भी 717 एक्टिव केस हैं और अभी तक 26 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। अगली खबर है, बहू के एनजीओ को लेकर मंत्री हरक को हाईकोर्ट का नोटिस। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड भवन निर्माण कर्मकार कल्याण और बोर्ड में गड़बड़ी और श्रमिकों के बजाय बोर्ड चेयरमैन की बहू के एनजीओ को कथित तौर पर लाभ देने को लेकर श्रम मंत्री और बोर्ड के चेयरमैन हरक सिंह रावत, उनकी बहू, राज्य के श्रम आयुक्त और केंद्रीय श्रम विभाग को नोटिस जारी कर शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और आरसी खुलबे की खंडपीठ ने बोर्ड को भी 2 सप्ताह के भीतर शपथ पत्र पेश करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें, हल्द्वानी निवासी अमित पांडे ने इस मामले में जनहित याचिका दायर की थी। अगली खबर मौसम विभाग से है। उत्तराखंड में प्री मानसून बारिश आज से शुरू होगी। उत्तराखंड में प्री मानसून बारिश आज से शुरू हो जाएगी। 19 के बाद अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने लगेगी। मौसम विभाग ने 7 जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग के अनुसार 18 जून से 22 जून तक पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना है। आज कुमाऊं मंडल के नैनीताल, पिथौरागढ़ और चंपावत में तेज बौछार के साथ भारी बारिश होगी। बाकी जगह हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि 19 जून को नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, पौड़ी, देहरादून और टिहरी में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। अगली खबर है, उत्तराखंड से सटे चीन बॉर्डर पर हाई अलर्ट। लद्दाख में भारत चीन सीमा पर सैन्य झड़प के बाद चीन से सटी उत्तरकाशी की नैलांग घाटी में सुरक्षा बलों की चहलकदमी बढ़ गई है। दोनों देशों के बीच हुई तनातनी के चलते सुरक्षा बलों ने सीमा से सटी चौकियों पर गश्त बढ़ा दी है। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हिंसक झड़प के बाद भारत चीन सीमा पर आईटीबीपी को भी अलर्ट में रख दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल और सिक्किम से जुड़ी सीमाओं पर भी कड़ी सतर्कता बरती जा रही है। यहाँ भारत चीन सीमा पर बने सभी 180 से ज्यादा सीमा चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। अगली खबर है, आर्थिक मोर्चे पर चीन को सबक सिखाने की तैयारी। बीएसएनएल से बेदखल होंगे चीनी उपकरण। टेलीकॉम मंत्रालय ने बीएसएनएल को चीनी कंपनियों की उपयोगिता को कम करने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय ने बीएसएनएल को निर्देश दिए हैं कि अपनी क्रियान्वयन में चीनी कंपनियों की उपयोगिता को कम करें। अगर कोई बिडिंग है तो उस पर पुनः विचार करें। मंत्रालय के दिए गए निर्देशों के अनुसार 4G फैसिलिटी के अपग्रेडेशन में किसी भी चाइनीज कंपनी के बनाए उपकरणों का इस्तेमाल न किया जाए। पूरे टेंडर को नए सिरे से जारी किए जाएं। सभी प्राइवेट सर्विस ऑपरेटरों को निर्देश दिया जाएगा कि चाइनीज उपकरणों पर निर्भरता तेजी से कम किया जाए। अगली खबर है, चीन से झड़प के बाद प्रधानमंत्री का पहला बयान। भारत और चीन के सैनिकों के बीच लद्दाख गलवान घाटी में हुई झड़प के करीब 36 घंटे बाद सरकार की ओर से बयान आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जवानों को बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। देश की संप्रभुता सर्वोच्च है। देश की सुरक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को जरा सा भी भ्रम नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम भी है। हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात पर गर्व होगा कि वह मारते मारते मरे हैं। तो अगली खबर है, भारत को मिली सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट, पाकिस्तान बौखलाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के चुनाव में निर्विरोध रूप से जीत दर्ज कर ली है। इसके साथ ही भारत 2021-22 के लिए इस सर्वोच्च संस्था का अस्थायी सदस्य बन गया है। बता दें कि यह 8वीं बार है जब भारत यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के लिए चुना गया है। भारत को इस चुनाव में 192 में से 184 वोट मिले। वहीं भारत की इस कामयाबी पर चिढ़े पाकिस्तान ने कहा कि सुरक्षा परिषद में नई दिल्ली की अस्थायी सदस्य हमारे लिए चिंता की बात है। रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 से संबंधित पाबंदियों के कारण संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मतदान के विशेष इंतजाम किए गए थे। उत्तराखंड समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए।